अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल की लर्निंग देखेंगे मोबाइल पे। और इसमें हमारे पास जो है एक फ़ाइल जो है उसको हम देखेंगे कि कैसे हमने क्रिएट करना है और कैसे हम जो एक्सेल के बेसिक स्टेप्स हैं उनको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फाइल्स जनरेट करने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलेंगे और यहाँ से हम जो है इस तरह का इंटरफेस हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम यहाँ नीचे से ऐड या प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आप क्या चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम एक्सेल सेलेक्ट करेंगे और आगे से हम ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो हो गई वर्कबुक ओपन हो जाएगी इस तरह एक खाली। अच्छा, इसमें जो है आप मतलब एक्सेल फाइल्स बनाने के लिए या तो मोबाइल्स में इनबिल्ट एक्सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो यूज़ कर सकते हैं आप लोग, या फिर इसके लिए एक और जो सबसे इजी यूज़ सॉफ्टवेयर है वो WPS ऑफिस है। उसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे जो है WPS ऑफिस हमें किस तरह का नज़र आता है। तो ये WPS ऑफिस हम कर लेंगे यहाँ से सिलेक्ट, और इसकी कुछ इस तरह की शक्ल है और ये पूरा हम इंस्टॉल करेंगे ताकि हम इसमें एक्सेल के अलावा बाकी जो हमारे PDF, PPT और जो दूसरे फॉर्मेट्स हैं उनमें भी एडिशन और डिलीशन कर सकें। अच्छा जी, हम दोबारा वापस अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ आते हैं। अब हम इसमें जो है बेसिक देखेंगे कि किस तरह जो है इसमें हमारे पास क्या क्या चेंजिंग आ सकती हैं। सबसे पहले तो हम इसमें जो चीज़ देखेंगे वो हम यहाँ होम, अगर हम यहाँ क्लिक करें जहाँ लिखा हुआ है इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है होम, इंसर्ट, और ये बारी बारी हम करेंगे। और कुछ ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, और कुछ जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट जो है हमारी वीडियो उसमें सीखेंगे। अच्छा, अब यहाँ मैं कुछ खुद से डाटा एंटर करी जा रही हूँ जो कि हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि कैसे हम डाटा कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये कुछ डिजिट्स जो हैं ये मैंने ऐड कर दिए। अब हम जो है देखेंगे कि जो इसमें किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये जो कुछ हमने अपना डाटा लिया है इसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और इस पे एक्सेल के जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो है सबसे पहले होम में हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट का मतलब ये है कि हम किस तरह के लैंग्वेज या लिखाई में उसको लिखना चाहते हैं। अब इसमें से आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा डाटा है इसका जो है हम डिफरेंट फ़ॉन्ट जो है इसके सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि फ़ॉन्ट में हम फ़ॉन्ट साइज़ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन हैं, इसमें जो हम साइज़ लेना चाहें वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और उस तरह जो होगा हमारा उतने साइज़ के हमारे वर्ड्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसमें हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, यू लाइन नीचे लाइन डाल सकते हैं, अपने अल्फाज के ऊपर क्रॉस डाल सकते हैं। ये मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अब हम इन्हें गायब कर रहे हैं, यानी बोल्ड अब हम ख़त्म कर दिया हमने
अनसेलेक्ट किया तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इसमें बॉर्डर्स हैं। चलिए नेक्स्ट बॉर्डर्स में हम डिफरेंट बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑल बॉर्डर है या सिर्फ हम साइडों पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो जिस तरह का हम उसमें सेलेक्ट करेंगे उस तरह देखें। अगर ऑल बॉर्डर किया तो सारे के ऊपर बॉर्डर आ गया है, यानी साइड पे उसके एक निशान से आने लगे। अब इसको हम क्लियर आल से क्लियर कर सकते हैं। लाइन स्टाइल के किस तरह की लाइन बॉर्डर हम किस तरह की लाइन वाला करना चाहते हैं, सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन या जो ये डिफरेंट स्टाइल है, इनमें कोई भी लाइन स्टाइल हम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर हमें बॉर्डर जो हम कर रहे हैं उसकी लाइन सिलेक्शन हम किस तरह की लेना चाह रहे हैं, डॉटेड लेना चाह रहे हैं, फील्ड लेना चाह रहे हैं, डबल बहुत ज़्यादा उसकी मतलब विड्थ और इस तरह डिफरेंट हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बॉर्डर जो है लाइन का कलर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर ऑल से अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा। नेक्स्ट हम फिल कलर पर जाएंगे। ये किसी भी डब्बे को कलर करने के लिए यूज़ होता है। हम एक बॉक्स सेलेक्ट किया और हमने फिल कलर दबाया तो उसका कलर जो है चेंज हो गया। इससे नीचे चलें तो हमारे पास फॉन्ट कलर का मतलब ये है कि जो भी हम कुछ लिखेंगे तो उसका कलर किस तरह का होना चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ एडिट करके तो कुछ टाइप करते हैं, ये कुछ दाँत में टाइप की, और अब इनका मैं जो है कलर चेंज करूँगी फ़ॉन्ट कलर में जाके। और इस तरह वो देखें उसका कलर जो मैंने सेलेक्ट किया था वो चेंज हो गया है फ़ॉन्ट का कलर।